तस्मिन् देवाय यजमान। यजमान के घर में विद्वान आए तो ये मंत्र कह रहा है यज करो, यज करो, तुम्हारे घर में विद्वान आएंगे। क्योंकि विद्वान के बिना तो यज्ञ नहीं होगा, एक तो ये बात है। दूसरा ये मंत्र कह रहा है वो विद्वान, वो मुक्त जीवात्मा है, भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी, शिव जी, कपिल मुनि, अगस्त ऋषि, ये विद्वान, ये आपके मुक्त जीवात्माएं हैं, ये बहुत हैं। आप यज्ञ करो। देखो ईश्वर कहता है ऋग्वेद में कोई बिरला ही मेरा यज्ञ करता है। इसका क्या मतलब हुआ? अभी मैंने कुछ कहा था, कोई बिरला ही मुझे प्राप्त करता है, ऐसे ही बोलता है भगवान। वेदों के द्वारा बिरला मुझे कोई प्राप्त करता है, बिरला मेरा कोई यज्ञ करता है। तो क्या आप यज्ञ नहीं कर रहे? तो इस विषय में वेद ही कहता है ऋचा किम करिष्यति, कि यज्ञ में बोलने वाले मंत्र तेरा क्या भला करेंगे। अच्छी तरह समझा करो इस ज्ञान को। बोले जाओ, आहुतियां डाले जाओ, परेशान तो रहोगी। क्यों? भगवान समझा रहा यूं, यदि तत् न वेद, या वेद धातु से वेद में ना जानना, ज्ञान, अगर तुम्हें ज्ञान नहीं है किसका, तत् में न वह, वो है कौन? परमे व्योमन। वेद कहता परमे व्योमन में ना जो कण कण में व्यापक है ईश्वर, निराकार, अक्षरम, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो जन्म मरण में नहीं आता। तत् न वेद, उसको तुम नहीं जानते। ऋचा किम करिष्यति, ये ऋचा में ना वेदवाणी तेरा क्या भला करेगी, बर्बाद कर देगी तुझे। हलवा पूरी समझा यज्ञ को या वेद मंत्रों को या ऋषियों को समझो। अब तत्न वेद का क्या मतलब है? यदि आप उस ईश्वर को नहीं जानती है तो शब्दार्थ है, शब्दों के अर्थ में कुछ नहीं पड़ा। हाँ, जानने जरूरी है, पर असली अर्थ तो योगी अंदर ध्यान में लीन होता है, फिर वहां से आते हैं वो अर्थ। ये फिर डायरेक्ट देवानाम पदवी, ये मंत्र मैंने आपको समझाए हैं, अगर समझ में आए हो। देव का मतलब वेदों के ज्ञाता विद्वान, पदवी में न पद। पद का क्या मतलब होता है? जैसे विश्वानी एक पद है, दुरितानी दूसरा पद, ऐसे सेंटेंस बने, है ना। तो देवानंद पदवी विद्वानों का वो पद है। क्या मतलब? विद्वानों के, योगियों के अंदर से वो वेदवाणियों को बुलवाता है विद्वानों से। विद्वानों का वो पद है ईश्वर। वेदवाणियां ईश्वर से पूछ पूछ के ऋषियों के, योगियों के मुख से निकलती हैं। ऐसी वाणी सुनने की, उसको वेद बोलते हैं। किताबों को, उनको वेद नहीं बोलते हैं, पर समझ में आए तो की बात है भाई। आप तो समझते हैं ये साधारण से यज्ञ है। इसलिए तो भगवान कहता है कि अनधिकारी को अगर तूने दीक्षा दे दी तो बहुत दुख दूंगा तुझको। जिसने वेदों को मजाक बना के रख दिया, वेदों की आड़ में चोरी डकैती पाप शुरू कर दिए। तो यदि तत्न वेद का मतलब है, अगर आप वेद सुनते रहे, हवन करते रहे, यज्ञ करते रहे, लेकिन फिर भी तुम ये नहीं जान सके कि ईश्वर किसको कहते हैं। तुम कहते हो ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, ही कैसे चलेगा? एक म्यान में दो तलवार। दूसरा, तुम ईश्वर को नहीं जानते तो तुम्हारा ये वेद मंत्र भला नहीं करेंगे। न जानने का फिर समझो अर्थ क्या है। देखो वेद कह रहा है इदम ईशावासम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत,
जगत के कण कण में परमेश्वर है। अब देखो, किसी ने ये चीज नहीं जानी, वेद तो सुने, अर्थ भी सुन लिए, लेकिन उसको ये समझ ही नहीं आया कि वेद कह रहे हैं, गुरुजी ने ये समझाया है कि कण कण में से ईश्वर तुझको देख रहा है। अब गुरुजी ने तो ये भी समझाया था, द्वा सुपर्णा सखाया सौजा सामान्य वृक्ष, एक शरीर के अंदर परमेश्वर भी रह रहा है और तुम भी रह रहे हो जीवात्मा। वो तुम्हारे कर्मों को देख रहा और फल दे रहा, अच्छा बुरा। अब तुमने ये भी सुन लिया और ततना वेद, उस ईश्वर को फिर भी नहीं जाना, क्या मतलब? पाप करते हो। ये नहीं जाना कि कण कण से देख रहा तुझे सजा देगा, नहीं, ये समझ ही नहीं आई, तभी तो पाप कर रहे हैं। इदम ईशावासम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जगत के कण कण में परमेश्वर है। अब तो ये अमरवाणी तुमने सुन ली, लेकिन पाप करते रहे, गालियां देते रहे, मजाक उड़ाते रहे किसी का, चोरी डकैती करते रहे, करप्शन करते रहे, विषय विकार करते रहे, माता पिता की बेइज्जती करते रहे। क्यों? क्योंकि तुमने सुना जरूर है, पर तत् न वे, तुमने ये नहीं जाना कि ईश्वर तुम्हें देख रहा है और तुम्हें सजा देगा। समझ ना, ये है अर्थ। तो अब देखो, भगवान व्यास मुनि कहते हैं, भीष्म पितामह से कहला रहे हैं, भीष्म पितामह युधिष्ठिर कह रहा है, हे राजन, सबसे पहले शब्द ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए। शब्द ब्रह्म का मतलब होता वेद, वेद की शब्दार्थ का ज्ञान होना चाहिए। फिर साधना करके पर ब्रह्म में लीन हो जाओगे, योगी बन जाओगे। अब शब्द ब्रह्म में नहीं आया, शब्द ब्रह्म मतलब वेद। अब शब्द ब्रह्म का मतलब क्या? आए हो, सुनो, समझो। ये शब्द ब्रह्म ही तो बोल रहा हूं मैं तुम्हें, मैं ही समझा रहा हूं। इदम ईशावासम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जगत्याम जगत के कण कण में ईशावास्यम, ईश्वर बसा हुआ है और तुम्हें देख रहा है। तो ये शब्दों का अर्थ मैंने तुम्हें बताया। अब अगर किसी की बुद्धि में ये ज्ञान नहीं गया कि अरे कोई भी कर्म करेंगे, कोई ये जगह ऐसी है ही नहीं जहां से हमें ईश्वर नहीं देखता, हम पाप कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, दबादब झूठ बोल रहे हैं, पर हमें ये ज्ञान नहीं कि ईश्वर हमें सुन रहा है और उसका फल, सजा उसने अंदर चित्त की वृत्ति पर डाल दी है, और समय आने पर वो कर्म फल देने पे जब आएंगे उसको बोलते विपाक कर्म, पक जाएंगे, जब समय आएगा तो फल देंगे, तो भगवान रगड़ के रख देगा, खाल खींच देगा सजा देते देते। तो ईश्वर करे, यदि ततना वेद, तूने वेद सुने और तूने भगवान को नहीं जाना कि उसकी महिमा क्या है, उसकी लिमिटेशन अनलिमिटेशन क्या है, वो कैसे सजा देता है, वो कण कण में है, तदे जति तन्ने जति, वो दूर भी है नजदीक भी है, ये सुन लिया तो दूर उनके लिए जो उसको खोजते नहीं, सुनते भी हैं, समझते नहीं, नजदीक उनके लिए जो जिज्ञासा करके खोज में लग ही जाते हैं, वेद सुनकर समझने ही लग जाते हैं, एकाग्र वृत्ति से सुनने लग जाते हैं, संसारी वृत्ति से नहीं सुनते। तो ये शब्द ब्रह्म, पहले शब्द ब्रह्म से जान लिया कि ईश्वर तो कण कण में है। हाँ। वो कहते हैं ना, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली नजर नहीं पहचान की। नजर तो सूझ वाली चाहिए, एक दिन में तैयार हो जाती है। किसी बच्चे को भी अगर श्रद्धालु बोलेगा गुरु इदम ईशावासम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मां हृदय कस्य धनम, और इसका अर्थ समझाएगा उसको। अगर वो जिज्ञासु है, एक दिन में ही भगवान से डरने लग जाएगा कि भगवान मुझे देख रहा है, मैं पाप नहीं करूंगा। वो वेद के मंत्र का अर्थ जान गया। इस बात को भगवान ऋग्वेद में कह रहा, यदि तत् न वेद,
तूने वेद सुने और भगवान के महिमा को नहीं जाना, पावर को नहीं जाना, ऋचा किम करिष्यति। ये वेद मंत्र तेरा क्या भला करेंगे, तुझे मार ही देंगे। तो यज्ञ करने वाले तो महापापी हो जाते हैं, नीचों के नीच हो जाते हैं। महाभारत में लिखा ना, नीचों के शूद्र हो जाते, नीच हो जाते हैं, जो वेदों को सुनते हैं लेकिन उनकी विद्या को जीवन में धारण नहीं करते। तो नीचों के नीच होते हैं वो। आप देख लीजिए महाभारत का, वो मैंने वाक्य कई बार पढ़ के यहां सुनाया, भजन में भी डाल दिया। तो ये अमर वाणी, ये अमृत जो है, ये विद्वान ही तो समझाते हैं कि समझो।